Kenichi Taguchi says cost is more important than quality, but quality is the best way to reduce cost. क्या मतलब हुआ? यानी कि कॉस्ट जो है वो क्वालिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट क्वालिटी ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे रिवर्क वर्सेस रिपेयर पे। सो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज में जब भी रिजेक्शन को हैंडल करने की बात होती है, जब भी रिजेक्शन को मैनेज करने की बात होती है, तो रिवर्क और रिपेयर दोनों ही प्रकार के वर्ड्स को हम यूज करते हैं। एंड इन दोनों का जो मीनिंग है, इन दोनों का जो अर्थ है, वो भी लगभग सेम ही लगाया जाता है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए, दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है जिसको हम आज टॉपिक के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर फर्स्ट हम बात करें रिवर्क की, एज पर आईएसओ and IATF standards, reworks means an action on a non-conforming product or service to make it conform to the requirement। यानी कि वो प्रोसेस, हमारा वो एक्शन जिसके थ्रू हम किसी भी नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट या सर्विस को उसकी कंफर्म स्टेज यानी कि उस स्टेज में या उस स्पेसिफिकेशन में लाने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे कस्टमर द्वारा डिफाइन की गई है। यानी कि जो भी स्टैंडर्ड हमारे उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए बनाए गए हैं, उसमें उसको मीट करने की हम कोशिश करते हैं। जबकि अगर हम रिपेयर की बात करें, सो आईएसओ एंड आईएटीएफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एन एक्शन on a non-conforming product or service to make it acceptable for the intended use। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है, अगर वो नॉन कंफर्मिंग है, तो रिपेयर जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम उस प्रोडक्ट या सर्विस को इस लायक बनाते हैं कि उसका जो इंटेंडेड यूज है, यानी कि उसका जो वर्क है, जिस चीज के लिए वो बन रहा है, जो उसका फंक्शन है, वो कम से कम मीट हो जाए। रिवर्क और रिपेयर का ये बेसिक डिफरेंस है, तो हमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ओके फ्रेंड्स, आगे थोड़ा और समझने की कोशिश करें रिवर्क को, क्योंकि रिवर्क हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो रही है, तो ओवरऑल जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। बट रिवर्क प्रोसेस में हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विस है, उसमें हम कस्टमर के द्वारा डिफाइन किए गए सारे स्पेसिफिकेशन को प्रॉपरली मीट कर पाते हैं। जबकि रिपेयर में भी अगर हम देखें, तो यहाँ पर भी हमारी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है। एंड यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है, उसमें कहीं ना कहीं हम स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो इंटेंडेड यूज है हमारा प्रोडक्ट का, जो उसका फंक्शन है, जिसके लिए हमने वो डिजाइन किया है, डेवलप किया है, उसको कहीं ना कहीं हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के आसपास मीट कर लेते हैं। ओके, आगे देखें, हमारा जो रिवर्क प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें रिस्क बहुत कम है, क्योंकि हमारा रिवर्क करने के बाद हम उसके लगभग सारे स्टैंडर्ड को मीट कर रहे होते हैं। जबकि रिपेयर प्रोसेस में, क्योंकि हमारा सिर्फ फंक्शनल पार्ट ही हम लगभग कस्टमर के स्टैंडर्ड से मैच कर पाते हैं, एंड इसके स्पेसिफिकेशन को हम पूरी तरह से कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीट नहीं कर रहे होते हैं, तो इसमें हमारा जो रिस्क है वो कंपेयर टू रिवर्क बहुत ज्यादा होता है। आगे अगर हम रिवर्क प्रोसेस को अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझें, तो टायर असेंबली शॉप है हमारा, जहाँ पर कि टायर मैन्युफैक्चर होता है, उसकी असेंबली होती है। तो उसमें अगर एक प्रोसेस है जिसमें कि हम टायर के अंदर एयर को भरते हैं, तो हमारा जो क्वालिटी चेक है उसमें डिफेक्ट मिलता है, जिसमें कि हमारी जो एयर है, एयर प्रेशर है, वो एज पर स्टैंडर्ड काफी कम है। इसके लिए जो हम एक्शन लेंगे वो क्या है, एक्स्ट्रा जो एयर हमें चाहिए अप टू कस्टमर स्टैंडर्ड, उतनी एयर हम ऐड करेंगे। एंड अब वापस को चेक करते हैं, तो जो हमारा जो स्पेसिफिकेशन है एयर प्रेशर का टायर के अंदर, वो हम मीट कर जाते हैं। तो जैसे इसका नाम है रीवर्क, यानी कि दोबारा से किया गया कार्य, तो वो जो प्रोसेस है उसको हमने जब दोबारा किया, तो हम एयर प्रेशर के स्टैंडर्ड को भी मैच कर पाए और उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको भी मैच कर पाए। यहीं पर अगर हम रिपेयर का एग्जांपल देखें, तो जैसे फ्रेंड्स, रिपेयर का मतलब है रिपेयर, दोबारा से पेयर करना, यानी दोबारा से जोड़ना। तो यही एग्जांपल टायर असेंबली का अगर यहाँ ले, तो हमारा जो डिफेक्ट है टायर असेंबली में, वो निकलता है टायर पंक्चर। अब टायर पंक्चर्ड हो गया तो एयर भी कम हो गई है, एंड उसमें अगर हम एयर भी भरते हैं दोबारा, तो वो एयर उस पर होल्ड नहीं होती है। तो एक्शन टेकन क्या लिया हमने, एक एक्स्ट्रा रबर का पैच लगा दिया, एंड देन उसके बाद जब हम एयर भरते हैं तो हमारा जो एयर है वो होल्ड हो जाती है। तो फंक्शनली तो वो टायर हमारा काम कर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कस्टमर स्पेसिफिकेशन की, तो पैच लगाने की जो प्रोसेस है वो कस्टमर ने कहीं पर भी हमारे जो कंट्रोल प्लान है या हमारा जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसमें नहीं दिया है। तो रिवर्क और रिपेयर को हम समझ पा रहे होंगे, एक बिल्कुल थिन लाइन है। रिवर्क मीन्स कार्य को
दोबारा से करना, जो भी प्रोसेस मिस हो गई है उसको दोबारा से करना। उसको जब हम दोबारा से करते हैं तो कस्टमर के सारे जो स्पेसिफिकेशन है वो भी हम मैच करते हैं, एंड जो उसका इंटेंडेड यूज है या फंक्शन है उसको भी मैच करते हैं। मतलब इसमें कोई भी ना रिस्क है ना कोई प्रकार का हमें डेविएशन रिक्वायर्ड है। लेकिन रिपेयर प्रोसेस में हालांकि हम उसके इंटेंडेड यूज, हमारा जो प्रोडक्ट है सर्विस है उसका जो फंक्शन है उसको हम कहीं ना कहीं लगभग अपने कस्टमर के स्टैंडर्ड से मैच कर जाते हैं, बट जो स्पेसिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं उनमें डेविएशन आ जाता है। सो फ्रेंड्स, एक कोड के थ्रू अगर आज के टॉपिक को समराइज करें, सो एज पर हेनरी फोर्ड, देयर इज ओनली रूल ऑफ बिजनेस एंड दैट इज मेक द बेस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल। फ्रेंड्स, आई होप आज के टॉपिक के ऊपर कम समय में जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सो प्लीज गिव योर वैल्यूबल फीडबैक इन कमेंट बॉक्स, and if our tutorial add value to you, so please like and share in your circle. And if you are new on this channel, so please subscribe our channel to motivate us, and we will get back soon with a new another interesting topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching best business practices.